हमारा जो अगला मुद्दा है वो हम उठाते हैं कि जो गुस्सा था वो अब नई जो सांसद बनी है कंगना रनौत उनके ऊपर हुआ। सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने अब यह कहा जा रहा है कि उन्होंने कंगना रनौत जब एयरपोर्ट पर थी वो वहां पर सीआईएसएफ है। कंगना रनौत को जेड सिक्योरिटी दी गई थी जब वो महाराष्ट्र में थी, उस पर भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन उन्होंने इन पर हमला किया या उन्हें एक थप्पड़ मारा ये कहते और बाहर आए जब उनका एक वो बयान भी सामने आया कि जो किसान आंदोलन कर रहे थे तब इन्होंने कहा 100-100 रुपए लेकर वहां पर लोगों को बिठाया गया है। मेरी माँ वहां पर बैठी थी और ये बात करना गलत है। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। कि आप किस तरह से देखते? देखिए, हिंसा को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो कंगना रनौत ने भी कहा, टेररिस्ट ये शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, फिर भी जो है वो समझ नहीं रही है कि लोगों के बीच में गुस्सा है। लेकिन वायलेंस का इसका कनेक्शन वो भी एक सीआईएसएफ जो कि ऑन ड्यूटी है। हालाँकि कोई भी नहीं मारना चाहिए किसी को, ये मेरा मानना है कि जो सज़ा आपको देनी है वो न्याय प्रक्रिया से देनी चाहिए। लेकिन आप दोनों से ये पूछना चाहूँगा, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? राजू सर आप, फिर प्रथमेश आप। देखिए, मैं कभी किसी हिंसा का कभी समर्थन कर नहीं सकता। बेसिकली मैं गांधी और विनोबा जी को मानता हूँ, इसलिए आज जो बोल सकता हूँ, वो बोल सकता हूँ, निर्भयता से। हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया जा सकता, किसी का भी, किसी ने भी की हो, किसी भी तरफ से। लेकिन जो सीआईएसएफ की जवान थी, उसका मुद्दा सही था, लेकिन उसको सही जगह उठाना चाहिए था, उसको। और लेकिन ये बात भी मैं मानता हूँ कि ये हमें बोलना बहुत आसान है, लेकिन जो सही मंच है, वो अगर सुनने के लिए तैयार ही नहीं है आवाज़, और निरंतर दमन हो रहा है, और एक तरफ़ा ही आवाज़ सुनाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से ले देखिए, आप मैं बताता हूँ, उमर खलीद को ट्रायल ही शुरू नहीं हुई और उसको जेल में ही रखा इतने सालों हुँ, से। हुँ, आप मुझे बताइए तो किस मंच पे वो आवाज़ उठाए? कौन-सा देश है उसका? कौन-सी जनता उसके साथ है? और आप किस मुंह से कहोगे कि आप संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से इस सही मंच पे अहिंसा से आवाज उठाए? किसको कहेंगे? ये एक उदाहरण काफी है। ऐसे मैं 50 उदाहरण दूं, जो भीमा कोरेगांव की स्टोरी इन्होंने की थी प्रथमेश ने, इंडी जर्नल ने, बहुत सराहनीय। वो स्टोरी हर किसी को पढ़नी चाहिए। मैंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट की थी। आप मुझे बताइए, इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स बिना किसी गुनाह के अंदर रहे, किसके लिए? क्यों? उनकी जो दिन जेल में गुजारे उन्होंने, वो कौन भर देगा? पैसे हुँ, कौन देगा उसके? अडानी। तो ये नैतिकता के पाठ देने वाले लोग देंगे? तो नहीं दे सकते। तो स्थिति देश में ऐसी है आज कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं हिंसा के खिलाफ हूं, लेकिन वो लड़की जो है सीआईएसएफ की अफसर, यानी जो हेड कांस्टेबल, तो उसकी जो बात है, उसका जो दर्द है, वो मैं समझ सकता हूं। मैं ये मानता हूं कि उसके करियर के लिए, उसके जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, उसके लिए भी ये ठीक नहीं है कि वो इस हुँ, तरह से कुछ करे। ये भी मैं मानता हूं, लेकिन मैं उसके प्रति, उसने जो कि किया, यानी थप्पड़ लगाई, इसलिए उसको मैं ये चाहता हूं कि उसको एक बार मुआफ किया जाए, उसको हुँ, काउंसलिंग किया जाए उसका, और उसको हुँ, सुधरने का मौका दिया जाए। ये मैं चाहता हूं। और ये जी। मांग एक्चुअली कंगना को करनी चाहिए थी। तो कंगना ने पूरे यूनिफॉर्म सर्विसेज को टेररिस्ट घोषित कर दिया, पूरे पंजाब को टेररिस्ट घोषित कर दिया। हुँ, तो हुँ, देखिए, ऐसी महिला को संसद में जिसने लाया है, वो किस दर्जे के इंसान होंगे। हुँ, तो ये भी एक आप सोचिए, अब ये ऐसी ही बहुत बात करती रहेगी, तो पूरा पंजाब क्या सुनता रहेगा? हुँ, हुँ, आप सोचिए, जी। अब पंजाब अगर कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट के जो आपने ईवीएम के लिए हम कोर्ट में गए, हम हुँ, वीवीपैट वो उसके लिए, चुनाव के लिए कोर्ट में गए, हम हर चीज के लिए कोर्ट में गए, तो क्या मिला? सही बात है। तो मोदी जी को मौका मिला हुँ, 90 सीट 100 सीट बढ़ने का। तो ये इलेक्शन कमीशन के पक्ष में जो गए हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुका, तो राहुल गांधी ने ये कहा ही था, कोर्ट का एक हिस्सा भी कॉम्प्रोमाइज है। तो ये ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि कौर ने किया वो सही था, वो ये नहीं था, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम अहिंसावादी है, इतना ही कह सकते हैं। जी। हम ये जजमेंटल नहीं हो सकते। मैं ये मानता हूँ कि उस लड़की को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए, और कंगना को भी एक सुधरने का मौका मिलना चाहिए, और हुँ, उसको सांसद बनाकर बहुत बड़ी गलती हुई है। उसको हुँ, सांसद से अभी के अभी उसको इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए, और उसको काउंसलिंग की जरूरत है कि देश में हर राज्य, पंजाब सबसे ज्यादा गेहूं देता है,
वहां का रिस्पेक्ट करना सीखो, लोगों का रिस्पेक्ट करो तो लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे। क्या हुआ है 10 साल में मोदी शाह ने लोगों का रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर भी गोदी मीडिया ने उनका रिस्पेक्ट किया, कोर्ट ने रिस्पेक्ट किया, हर संस्था ने रिस्पेक्ट किया, तो लोगों को लगने का लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करो तो भी लोगों का रिस्पेक्ट हम्म, होगा, तो हर कोई हम्म, चाहने लगा ये। तो ये बिल्कुल। नहीं है, ये सच नहीं है, लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तब लोग जनता का आप रिस्पेक्ट करोगे तभी जाकर जनता आपका रिस्पेक्ट करेगी। यही मूल तंत्र है लोकतंत्र का। प्रथमेश आपसे भी यही सवाल है कि कंगना हो और भी कुछ लोग हैं, वो पूरे स्टेट के लोग जो प्रदर्शन करते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, आप म्यूट पर हैं, आप उससे तब तक निकाल लें। कोई उन्हें खलिस्तानी कहता है, कोई आतंकवादी कहता है। कंगना रनौत टेररिस्ट अब भी बोलती आई हैं। 100 रुपया लेकर वो बैठते बोलते आई हैं। तो देखिए वापस वही बात कि हिंसा का समर्थन नहीं है, लेकिन जो सेलिब्रिटीज हैं, जो नेता हैं, अगर वो ऐसे बयान देंगे जो पूरे एक कौम के खिलाफ आप बोलेंगे, एक राज्य के खिलाफ आप बोलेंगे, जो लोग एंटी मोदी हैं उनके खिलाफ बोलेंगे, तो वो भी तो सही नहीं है, ये भी हमें पॉइंट आउट करना चाहिए। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए वही बात है ना जो आपने बोला कि जब वो ट्वीट कर रही थी ये, क्या वो हिंसा नहीं थी? वो बस मौखिक थी, वो ओरल थी, वर्बल थी। लेकिन वो भी तो हिंसा ही थी जब आप किसी पूरे एक समुदाय को अपनी पोजीशन, आप पोजीशन क्या है, आप एक इन्फ्लुएंस रखती है, लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, तब आप जब एक पूरे समुदाय को विलिफाई करते हो, इस तरीके से डिह्यूमनाइज करते हो, उनका अमानवीकरण करते हो, तो क्या वो हिंसा नहीं है? वो भी तो हिंसा है। तो ठीक है कि ये सीआईएसएफ वाली महिला ने अपना ये करके जो किया वो ठीक है, वो गलत ही है। वो वैसी वाली हिंसा, चाहे वो सांसद के साथ हो, चाहे वो इंसान कोई कॉमन पर्सन के साथ हो, लेकिन कॉमन पर्सन के साथ ये हिंसा हर रोज होती है। आरटीओ वाले, आरटीओ का पुलिस ऑफिसर, उसके पास कोई अधिकार नहीं होता डंडा चलाने का, लेकिन वो फिर भी सही बात है। पीटता है। हमने लॉकडाउन में देखा कितने तो लोगों को कितने लोगों की पिटाई की। आप रेलवे स्टेशन पर टिकट लेकर जो मजदूर ट्रैवल कर रहे होते हैं जनरल कंपार्टमेंट को, उनको लाइन में लगाने के लिए पीटा जाता है। बिल्कुल लाठियां बरसाई जाती है उनके ऊपर रोज रात। क्या ये हिंसा नहीं है? तो ये हिंसा के बारे में हम उतना आउटरीच कभी क्यों नहीं देखते जितना एक हम्म, थप्पड़ पे हम्म, दिखाई दे रहा है हमें? हाँ ठीक हम्म, है, वो गलत ही है, वो थप्पड़ गलत है, लेकिन यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है इसमें, ये जो आउटरेज है, ये जो लिबरल्स का दिल जो ये हो जाता है, पूरा हम्म, मेल्ट हो जाता है कि हाय इतनी हिंसा हो गई है। तो ये हिंसा आपके समाज की हम्म, सच्चाई है, ये हिंसा हर रोज हर किसी के साथ हर रोज हो रही है। और इसमें जब कंगना किसी पूरे स्टेट को खलिस्तानी बोल देती है, या औरतों को पैसे लेकर बैठी है ऐसे बोल देती है, तो वो हम्म, भी एक हिंसक परिणामों का वातावरण तैयार कर रही होती है। हम्म, वो एक ऐसे माहौल की निर्मिति में लगी होती है जिससे पूरा जो विश्वास है सिटीजन्स के, नागरिकों का एक दूसरे के ऊपर का जो विश्वास है, और एक दूसरे के बारे में जो रिस्पेक्ट है, वो कम हो जाता है और हिंसक परिस्थिति का जन्म लेता है। सो एक पोएटिक जस्टिस भी कह सकते हैं इसे, कि जिस माहौल में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उसी माहौल का एक परिणाम उनको भुगतना पड़ा। नहीं बिल्कुल, और आपकी ये बात बहुत गहरी है कि हिंसा आम आदमी के साथ लगातार होती है और तब कोई कुछ नहीं बोलता। हमें कोरोना का वो समय भी याद रखना चाहिए जब गरीब लोगों को सड़कों पर बिठाकर, जैसे जानवरों पर दवाई छिड़का जाता है, वैसे उन्हें बिठाकर दवाई छिड़का गया था। और तब भी मैं बता दूं प्रथमेश, जब मैं एक चैनल से जुड़ा हुआ था उस समय, तब रेलवे के पटरी से लोग जा रहे थे क्योंकि सड़कों पर लोगों को मारा जा रहा था। तो पटरी पर पुलिस वाले जब मारने आए थे, तब मेरी जो है वो ऑन एयर उनसे झगड़े हो गए थे कि आप हाथ कैसे लगा सकते हो, आप इन्हें भगा कैसे सकते हैं, आप इन्हें भगा देंगे, इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है, और वो चल गया था। खैर, फिर जब उनके वो जो अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई थी, तब मुझे भी बुलाया गया था वहां पर पूछने के लिए, क्योंकि ये मामला बड़ा है। तब मैंने कहा उन्होंने अपना काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सेंसिटिविटी लोगों में होती है, ये गरीबों के खिलाफ भी, गरीबों के लिए भी होनी चाहिए, केवल जब कोई सेलिब्रिटी होता है उसके लिए नहीं।